नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री। जरा हेमंत जी को जोड़ दीजिए। नमस्कार हेमंत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज बहुत चर्चित, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि 20 तारीख को क्या होगा, सरकार कितना दमन कर पाएगी, लोग कितने जुटेंगे, क्या वाकई ये कोई सेफ्टी वॉल थ्योरी है। कई चीजें हैं और लग रहा था कि आज दोपहर तक, जब तक ये लोग पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे तो शायद दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन कंफ्यूजन और बढ़ गया। कम से कम मैं तो नहीं कंफर्म कर पा रहा हूं कि एक्चुअली ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो चाहती क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ है, कि ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है, कई चीजें हैं। वो सारी चीजें हम हेमंत जी से डिकोड करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हेडलाइंस है, कुछ विजुअल्स है, वो देखना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले हेडलाइन ले आइए। देखिए, पुलिस ने अभिजीत दीपके को जंतर मंतर से उठाया, संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, कई घायल। दूसरी, जंतर मंतर पर बड़ा यू टर्न, प्रदर्शन के बीच अभिजीत दीपके ने अचानक तोड़ा अनशन, पुलिस ने छोड़े गैस के गोले। अब ये अनशन छोड़ने वाला मामला, एक जगह उनको उठाने की बात है, एक जगह उनको, जरा खबर पे चलते हैं। खबर क्या है? खबर जो है कि दिल्ली में प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना अनशन तोड़ दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर अपने भूख हड़ताल खत्म कर ली। हालांकि सीजेपी सांसद की ओर कुछ जारी रख रही है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने शास्त्री भवन के पास प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। मिली जानकारी के अनुसार एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के कहने पर अभिजीत ने अपने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी। इसी दौरान उनके साथ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी मौजूद रही। बता दें कि सोनम वांगचुक अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में है। सीजेपी का कहना है कि सरकार ने बातचीत के लिए संपर्क किया। प्रवक्ता नड्डा ने से मिलने गए जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि सरकार के बीच बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया और पार्टी के दो प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर अपनी मांगे रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शनकारी विजय चौक पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा कर्मियों ने संसद भवन का मेन गेट बंद रखा हुआ है। सुरक्षा बलों ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस भी छोड़ दी है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन के मद्देनजर संसद भवन की सुरक्षा भी बढ़ाई है। सोमवार को संसद की ओर मार्च करते समय सीजेपी के हजारों प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने संसद मार्ग के पास लाठीचार्ज किया। सांसद स्ट्रीट रोड पर सीजेपी ने संसद मार्ग पर लाठीचार्ज के बाद कई पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारी घायल होने की बातें सामने आई है। पुलिस अधिकारी तो मालूम नहीं, क्योंकि ये बेचारे क्या मारेंगे। पुलिस ने ही पहले एक पूरा ट्रक भर के पत्थर ला के रखे थे, शायद इनका सर फोड़ने के लिए या बताने के लिए कि पुलिस का सर ही फोड़ रहे हैं। दिल्ली में सीजेपी का विरोधी मार्च जैसे जैसे बढ़ रहा है, हजारों प्रदर्शनकारियों को उस इलाके में घुसने से रोक लिया गया। कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था और लॉकडाउन किया गया था। सुरक्षा कर्मियों ने संसद परिवार के विशाल लोहे के मेन गेट को मजबूती से बंद कर दिया। ये सारी जो खबरें हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम आप देखेंगे तो लगातार जितने भी मेट्रो स्टेशन उस एरिया में लगते हैं, वो सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। मेट्रो स्टेशन पे भयानक भीड़ थी, वहां एक अलग हो रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि हमको करंट लग गया, कुछ लोग कह रहे कि कुछ लोग बहुत सीरियसली घायल हुए। कई टाइप की खबरें आ रही है, कई वीडियोज है। कुछ हम आपको देखते हैं कि पटेल चौक का क्या नजारा था, क्योंकि वहां से जब जंतर मंतर से लोग जब निकले तो पटेल चौक की तरफ मुड़े, तो पटेल चौक के पास ही फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां एक बड़ा बैरिकेड था। वहां पटेल चौक पे जो हुआ है उसका ही एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए, पुलिस बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार है। रोड पे कई गाड़ियां खड़ी है और ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं कि कई लोग घायल भी पड़े हैं। उसके बाद टीयर गैस का भी प्रयोग हुआ है, जो कि पुलिस लाठीचार्ज करते हुए बुरी तरह से मारते हुए पुलिस को देख लीजिए कैसे जानवरों की तरह पीट रहे हैं। दो दो पुलिस वाले एक विद्यार्थी युवा को पीट रहे हैं और वो बिल्कुल खड़ा है।
वो कोई हाथ में शस्त्र नहीं, डंडा नहीं, पत्थर नहीं, वो अपना बैग लेके कोई। सुबह भी एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था जिसमें वो लड़का कहता है मार लो, जितना मारना है मार लो, और पुलिस वाले बेरहमी से उसको मार रहे हैं। एक टीयर गैस वाला भी वीडियो होगा, वो भी चलाइए, टीयर गैस वाला वीडियो। उसके बाद हम कुछ रिएक्शन पे शुरुआत हुई है टीयर गैस की। ये टीयर गैस और ये हुजूम दिख रहा है आपको, सारे बैरिकेड्स कैसे रास्ते के साइड पे पड़े हुए हैं। कई वीडियोस है, देखिए ये टीयर शेड यहाँ आके टूटा है और प्रदर्शनकारी टीयर गैस से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट का ही पूरा ये है, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट स्ट्रीट आप एंड तक पटेल, मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से लेके पटेल चौक लगता है, पटेल चौक के आगे जो है आकाशवाणी साइड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आगे पीटीआई का ऑफिस, और फिर पार्लियामेंट है सामने। तो वो जो छोटा पैच है शायद 500 मीटर का, उसी के बीच में ये सारी जद्दोजहद हो रही है। उसके बाद आपको एक वीडियो भी मिलेगा कि जहां लोग पहुंच गए पार्लियामेंट तक, गेट तो बड़े बड़े लोहे के गेट बंद कर दिए गए और भागते हुए अंदर से सुरक्षा कर्मी आए हैं और बंदी पोजीशन भी, ये देखिए भागते हुए सुरक्षा कर्मी जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर सामने सारे सुरक्षा कर्मी भाग रहे हैं, बड़े दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन की तरफ जो रोड आता है पार्लियामेंट में, यही रोड है जहां से प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम अधिकारी और सब मंत्री आते हैं। ये मेन रोड है, इसी रोड को ये गेट बंद कर दिया जाएगा। देखिए ये लोहे के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है बाहर से रोकने के लिए लगे हैं, और ये जो बड़े गेट है, मजबूत गेट है, इस गेट को परमानेंट बंद किया जाता है। देखिए क्या दुर्दशा है। अत्री जी को मैं जब बात करूंगा तो बताऊंगा कि ये दरवाजे मैंने बंद देखे हैं, अत्री जी ने वो भी समय देखा होगा, ये दरवाजे कभी दिन रात बंद नहीं होते थे। और यदि साउथ एवेन्यू से नॉर्थ एवेन्यू जाना होता था तो हम पार्लियामेंट, मतलब साउथ एवेन्यू से राष्ट्रपति भवन होते हुए फिर पार्लियामेंट को क्रॉस करते हुए पार्लियामेंट के इस दरवाजे से निकल के उस दरवाजे में, बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने से, पुराने पार्लियामेंट के सामने से निकल के हम नॉर्थ एवेन्यू जाते थे, साउथ एवेन्यू से, या नॉर्थ एवेन्यू से साउथ एवेन्यू, वो होता था। अब आपके कमेंट लेने के पहले सर मैं 2-3 जो वक्तव्य है अलग अलग नेताओं के, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग छूट गए, मतलब ऐसा नहीं एक्टर्स आए, बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन एक मानवीय पहलू और देखने को मिला कि 3 एसएफआई के जो स्टूडेंट्स थे जो अनशन पे बैठते थे, उनको 23 दिन हो गए थे। कई जगह ऐसा लग रहा था कि उनके वाइटल ऑर्गन्स कहीं बिल्कुल कोलैप्स नहीं हो जाए, ऐसे में शबाना आदमी स्वयं जाती है और उनका अनशन तोड़ती है। और वो जो वीडियो था बहुत भावुक था, वो ऑलरेडी हम उसको कैरी कर चुके हैं। लेकिन डिम्पल यादव जो सांसद भी है, अखिलेश की पत्नी है, वो भी इस मार्च में शामिल थी। वो भी, उसका एक वीडियो आपको होगा तो आप उसको दिखा सकते हैं। देखिए ये डिम्पल यादव है, ये खुद उस मतलब आज के डेट में इस हुजूम के साथ चलना रिस्की भी है, क्योंकि आंसू गैस भी हो रहे थे, वाटर कैनन भी थे, लाठीचार्ज भी था, और जब ये लाठीचार्ज करते तो कोई किसी को देखता नहीं। हमने देखा ऐसे निर्दयता से मारते हैं जैसे कि इनके कोई अपने बच्चे नहीं है और इनका कोई परिवार नहीं है। तो ऐसे में रिस्क लेके डिम्पल यादव का ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, को भी पीटीआई ने रिलीज किया है, ये भी इसमें साथ थे। संजय सिंह पूरे देश में युवा और छात्र कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है, क्योंकि इस सरकार ने सभी के अधिकारों को मारा है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो फेयर एग्जामिनेशंस का अधिकार हो, इस सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा है, और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। We want resignation of the education minister because he is responsible of the 20 lives that has been lost due to the paper leak of NEET examination. इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये हम लोग संसद के अंदर पूरे जोर शोर से उठाने वाले हैं, और इसी के साथ राम मुद्दा भी, जिसमें चंदा चोरी हुई है, वो भी हम जोर शोर से संसद में उठाने का कार्य करेंगे। संजय सिंह को ले आओ, संजय सिंह भी इस मार्च में थे, साथ में थे संजय सिंह। पत्रकार रहे और सांसद बनने के बाद भी वो पत्रकारिता उनसे छूटती नहीं, रास्ते पे लड़ने वाले हैं, तब भी रिपोर्टिंग करते थे, रोड पे दौड़ा करते थे।
आज भी एक सांसद होने के नाते जहां भी प्रदर्शन होता है, जहां अन्याय होता है, संजय सिंह एक आम आदमी पार्टी की ऐसी बुलंद आवाज है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि इसके पैरेलल जो चंदा चोरी का मामला चल रहा है, उस मामले में भी लैंड ग्रैबिंग, जो पहले जमीनी घोटाला हुआ था, उस घोटाले को निकालने वाले ही संजय सिंह थे। उसके बाद प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट है। प्रियंका गांधी को पत्रकारों ने घेर लिया हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, जब हाँ, सुन लीजिए। प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। दक्षिण से एक दबंग महिला सांसद है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके बेबाक तो मुझे लगता है कि हेमंत खत्री जी जब दिल्ली में थे, संपादक थे, तब उसी समय का मतलब उनका व्यवहार कैसा, और बहुत दबंगता से बोलती है। रेणुका चौधरी, सही में चौधराहट किसको कहते हैं, रेणुका जी के साथ मिलने के बाद पता पड़ा। पार्लियामेंट चल रही है और बच्चों पर आप टीयर गैस चलाते हैं, ये है सरकार? अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जैम कर दिए, गेट बंद कर दिए, क्या सरकार है? पार्लियामेंट बच्चों का हक है, जो संविधान का दिया हुआ अधिकार है इन बच्चों का। ये कौन होते हैं? नालायक लोग, इनको संभालना नहीं आता तो बच्चों पे लाठी भंगवा रहे और वो टीयर गैस डलवा रहे। देखा, मैंने कहा ही था। और फिर अंत में दीपेंद्र हुड्डा है, हरियाणा से है, अभी हेमंत जी के ही राज्य से है, और मुझे लगता है कि उनको नहीं दिखाएंगे तो फिर हॉट टॉपिक पे कहीं ना कहीं अन्याय होगा, ऐसा मुझे लगता है। सुन लीजिए क्या कहते हैं दीपेंद्र जी। छात्रों का विश्वास शिक्षा प्रणाली से, परीक्षा प्रणाली से उठ गया। इस सरकार में जैसे कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी ने विस्तृत जानकारी दी, इस सरकार में पिछले 12 साल में रिकॉर्ड पेपर लीकों की घटना घटित हुई है। और पेपर लीक ही नहीं, जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम रहते हैं अलग अलग सर्विस कमीशन द्वारा, उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े बड़े पेपर लीक माफिया पनप रहे हैं, और जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री है देश के, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस पर अच्छा जवाब भी नहीं दे पा रहे। हर साल ये बात उठती है और अगले साल फिर पेपर लीक हो जाता है। दीपेंद्र, कितनी बड़ी संख्या में छात्रों ने इन पेपर लीक की घटनाओं के बाद अपना जीवन। ये था आज का एक ट्रेलर, आज क्या हुआ। लेकिन बेसिक सवाल जो हम हॉट टॉपिक में हम लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, डिकोड करना चाहते हैं, कि ये दिन भर का आपने देख लिया। इसके पहले कांग्रेस जनता पार्टी का फॉर्मेशन से लेकर लगातार आप नजर लगाए बैठे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि विदेश में वो क्या थे, आम आदमी की पार्टी में क्या थे, और ये पार्लियामेंट पे होने वाले धरने, ये सारी चीजें के एक सबसे बड़े गवाह यदि आज के डेट में हमारे पास ग्रुप में है तो हेमंत खत्री जी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों रिपोर्टिंग की है, संपादक रहे हैं इसी दिल्ली में। और वो संपादक नहीं थे जो कुर्सी में बैठ के एयर कंडीशन चेंबर में बैठकर इंस्ट्रक्शन दे, ये वो संपादक थे, वो हमेशा रिपोर्टरों के साथ हर इवेंट में सामने पाए जाते थे, कंधे से कंधा क्या चल रहा है ग्राउंड। तो एक बार जो घाटी पत्रकार होता है ना, रिपोर्टर, उसको आप संपादक बना दो, मालिक बना दो, वो बगैर फील्ड में उतर के रहेगा नहीं। तो आज के दिन भर के कार्यक्रम में कंफ्यूज हूं मैं, अत्रि जी वाकई कंफ्यूज हूँ। अल्टीमेटली ये क्या है, इसका अनशन पे जाना, अनशन छोड़ना, सरकार का अनऑफिशियली मीटिंग, मैंने पहली बार सुना। इसके पहले कई आंदोलन पे आपने देखा होगा, सरकार बात करते हैं तो एक सरकार की तरफ से वक्तव्य आता है, और ये सरकार तो इस मामले में हर इवेंट को कैच करने वाली है। ये तो जेपी नड्डा को वहां भेजते और कैमरे और ये सब करते, ये क्या हुआ, इसके मायने क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन कीजिए। अब आप पूरा संभालिए और बताइए क्या है। अशोक जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो स्क्रिप्ट थी आज ये आप सबके सामने उजागर हो रही है। सबसे पहले मैं देश के युवाओं को बधाई देना चाहूंगा कि देश के अंदर उनकी आवाज बुलंद है, और वो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई उनके नाम पर कोई खेल रहा है, कोई सियासत कर रहा है, कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा कर रहा है। युवाओं को कोई मतलब नहीं था। जिस तरीके से इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी में बेचारे रात को 11 बजे से कल रात को हजारों की संख्या में वहां आए और आज उन्होंने ये प्रदर्शन किया, उनका किसी पार्टी से या किसी उससे संबंध नहीं था। हकीकत आप देखेंगे, अगर पार्टी से और कॉकरोच पार्टी से इनका सब होता तो ये पिछली जून से लगातार इतना बड़ा जमावड़ा होता है।
ये पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट है अशोक जी, और उसको हम सबको अब डिकोड करने का समय आ गया है। आप सोचिए, दिल्ली में बड़े बड़े तोपची, बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगते हैं, किसी को मिली है क्या आज तक मोदी सरकार में? और एक व्यक्ति अमेरिका से चलता है, बॉस्टन से, और वो कहता है कि मैं एयरपोर्ट पे फला बजे आऊंगा, फिर उसका ट्विटर आता है, ट्विटर पे मैसेज कि एयरपोर्ट पे कृपया मत आइए आप, फिर मैसेज आता है कि मैं सीधा तिलक ब्रिज थाने पहुंचूंगा, तिलक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचूंगा, फिर परमिशन लेने के लिए धरने की, और फिर वो परमिशन उसके पास एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है अशोक जी। उसके बाद सारे का सारा स्क्रिप्ट चलता है, वहां प्रदर्शन होते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अभी 3 दिन पहले सोनम वांगचुक साहब जब उनको उठाया गया जिस दिन, उससे पहले एक मीडिया के साथी को उन्होंने क्या बताया, दैट वाज रिवीलिंग एंड दैट वाज इट। आप तो कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, आप तो इन सब चीजों के माहिर हैं, अंदर इनसाइड आउट आप सारी चीजें जानते हैं। जब कैमरे पे वांगचुक ने ये कहा, सोनम वांगचुक ने जब कैमरे पे ये कह दिया कि साहब मुझे तो लद्दाख के गवर्नर ने, एलजी ने ये कहा था कि दीपिका से बात करो, विजय दीपिका से, तो वहां से बहुत बड़ा एक पार्ट खुल गया था कि ये सारी की सारी कहानी है क्या। एलजी कौन थे? वो दिल्ली के एलजी थे। केजरीवाल के साधु ने जिस तरीके से केजरीवाल को बदनाम करने में जो सारा रोल था, और अब वो लद्दाख के एलजी हैं, और वो सोनम वांगचुक को कथित तौर पे कह रहे, कैमरे पे बता रहे सोनम वांगचुक कि उनको एलजी ने कहा था, सक्सेना साहब ने, कि दीपिका से मिलो। उसके बाद की स्थिति, आज सुबह प्रदर्शन शुरू होने से एन पहले चिट्ठी जारी करते हैं कौन? श्रीमान सोनम वांगचुक अपने हॉस्पिटल के बेड से, और उसमें ये कहते हैं वो कि देखिए, इसमें जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, उसको उन्होंने उस अपने डिमांड चार्टर में ही नहीं लिखा, और कह क्या रहे हैं कि अगर विपक्ष आएगा तो विपक्ष की बात मान करके वो अपना धरना समाप्त कर देंगे, अनशन खत्म कर देंगे। जिस समय ये सारा बिल्डअप हो रहा था, सारे का सारा, और ये बच्चे सारे पार्लियामेंट सीट की तरफ मार्च कर रहे थे, संसद की तरफ, उसी समय जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको ये कहा गया कि वो उनको सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है, और वो मिलने गए हैं जेपी नड्डा साहब से। उधर से वो गए, इधर से दीपिका ने क्या किया कि जो पार्लियामेंट मार्च है उसको रोक दो, स्थगित कर दो, यहीं पे सस्पेंड कर दो, क्योंकि सरकार से बातचीत शुरू हो गई। तो अब ये सारे घटनाक्रम देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सारा खेल क्या था। ये पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह, आरएसएस और पूरी की पूरी जो सत्ता की लॉबी है, उसका प्रायोजित कार्यक्रम था। मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी इसलिए बताई कि अमेरिका से आने से लेकर के आज के कार्यक्रम तक आप सोचिए, हजारों बच्चे लाठीचार्ज और आंसू गैस को सामना करते हुए पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट मार्च स्थगित किया जाता है। मैं अपना आमरण तोड़ रहा हूं क्योंकि सरकार से बातचीत करने के लिए हमारे लोग गए। सरकार ने कहीं कहा कि अब तक कि हम बातचीत कर रहे हैं? कोई एक शब्द आया सरकार की तरफ से? किसी अधिकारी की तरफ से आए हो, किसी नेता की तरफ से आए हो, किसी भाजपाई की तरफ से आया हो? तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बिल्कुल आपके सामने। ये लाखों बच्चों को साधुवाद, जो अपने मुद्दे के लिए, जिन्होंने लोकतंत्र को दोबारा जिंदा किया, मोदी शाह के जो 12 साल का जो भय का जो पूरे का पूरा सेशन था, उसका एक तरीके से उसको आईना दिखाने का काम किया। और इसका डिकोड सिंपल है अशोक जी, 3 लाइन के अंदर, कि दीपिका ने लाखों जन जी की पीठ में छुरा घोंप दिया सरेआम। वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं मार्च पे, सामने उनके आपको किस तरीके से आंसू गैस के पूरे पूरी गन्स तनी हुई, आपने वाटर कैनन्स देखे किस तरीके से पोजीशन में थे, और ये श्रीमान जी कहता है मैं आमरण अनशन तोड़ रहा हूं और संसद मार्च स्थगित किया जाता है क्योंकि हम बातचीत के लिए जा रहे हैं। कौन जा रहा है बातचीत के लिए? सरकार ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। मोदी सरकार की कुर्सी हिली तो संसद मार्च बीच में ही स्थगित कर दिया। इनके अनुसार सुबह दिल्ली पुलिस के किसी व्यक्ति ने, अधिकारी ने बोला कि जेपी नड्डा बात करना चाहते हैं। हाँ, that's all. इन्होंने बस दैट्स ऑल। और उसके बाद 5 घंटे इंतजार करते रहे। तो आप ये मार्च स्थगित कर सकते थे। बच्चों को लट क्यों खिलवाए? बच्चों का सर फुड़वाए, बच्चे वाटर कैनन का मार झेले, गैस टीयर गैस झेला बच्चों ने। नहीं अशोक जी, सिंपल एक लाइन की बात है, वार्ता का प्रपंच किया और सारी मिली भगत उजागर हो गई। सिंपल सी बात है, इसमें कोई काज नहीं। लेकिन हेड्स ऑफ टू दोज यूथ्स, जिस तरीके से वो आए, स्वतः स्फूर्त आए। वो ना तो किसी कॉकरोच को जानते, वो ना किसी दीपिका को जानते, ना किसी और उसको जानते। वो स्वतः स्फूर्त आए क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो इसलिए मैं जो आपको बात कह रहा था कि ये जो आज जो सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी है, ये कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। और जो नरेंद्र मोदी जो 12 साल से जो सत्ता चला रहे थे, डर की सत्ता, भय की सत्ता,
उसको भी आज कहीं ना कहीं युवाओं ने आईना दिखा दिया है और सरकार का घमंड भी चूर चूर कर दिया कि तुम जो हर बात में यूएपी और पता नहीं क्या क्या लगा करके यूथ की जमानत नहीं देते, वो इससे डरते नहीं, क्योंकि इनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बेचारा, इनका कोई प्रायोजक नहीं है, इनको कोई ट्रकों में भर के नहीं लाया। आपने देखा कितने सालों के बाद, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि संसद का गेट बंद हो गया, आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गोदी मीडिया, आईटी सेल सब नाकाम हो गए और सारे के सारे लाखों की संख्या में कहां बढ़े? संसद की तरफ बढ़े। तो ये मेरे और आप जैसे लोग जिनको लोकतंत्र से प्रेम है, टू द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स, उनके लिए तो ये अच्छा दिन है। और जो ये अंधभक्त और सुबह से रात तक जो भ्रम फैलाने वाला जो मीडिया की भी आज बहुत भयंकर गत हुई है। जिस तरीके से गोदी मीडिया हाय हाय मुर्दाबाद, शक्ल दिखाने लायक वो नहीं बचे। पूरे तंत्र को लेकर के जिस तरीके के बच्चे ये वो कैरी कर रहे थे, पोस्ट कार्ड और ये सारे चीजें, बैनर्स और पोस्टर्स, वो वास्तव में अशोक जी आंख खोलने वाले थे, आंख खोलने वाले। क्या क्या उन पे लिखा हुआ था, कोर्ट्स के बारे में क्या लिखा हुआ था, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में क्या लिखा हुआ था, भाजपा और मोदी के बारे में क्या लिखा हुआ था। अगर आप उन सारे पोस्टर्स को देखेंगे तो आप कहेंगे कि कितना स्वतःस्फूर्त आंदोलन था ये। और जब बात आई निर्णायक स्टैंड लेने की, तब श्रीमान जी अपने आप ही अब ये प्रचार पता है क्या कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने कहा विजय दीप्ते को तुम अपना अनशन तोड़ दो, और मैंने तोड़ दिया। तो सोनम वांगचुक भी तोड़ दे, फिर यही बचा हुआ है ना। सोनम वांगचुक ने अपनी खुद ही बता दी कि मेरे को कहा था विजय दीप्ते से मिलने के लिए, विजय दीप्ते से बात करने के लिए सक्सेना ने। तो लद्दाख का गवर्नर जो है, लद्दाख का एलजी जो है, अगर वो आंदोलन प्रायोजित करा तो उसमें डिकोड करने के लिए अशोक जी बचेगा क्या? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि मुझे अभी भी सोनम वांगचुक पे कोई डाउट नहीं आता। उसका कारण है उन्होंने जिस रेफरेंस से कहा था वो रेफरेंस लोगों ने गलत लिया, कई लोगों ने। एक्चुअली बात ये हो गई थी कि उनको एलजी ने बुलाया था विकास पे बात करने के लिए, लद्दाख में हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये जब गए उनसे मिलने तो पूरे टाइम उनको ग्रिल करते रहे कि आप कॉकरोच जनता पार्टी का स्वागत क्यों कर रहे हैं, उसको समर्थन क्यों दे रहे हैं, उनको समर्थन मत दीजिए, ये आपके लिए घातक होगा, और एक धमकाया उनको। तो उन्होंने बाहर आके कहा बड़ा उद्वेलित होके मीडिया से, तब की रिपोर्ट उठा के देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तमाम अखबारों की, तब उन्होंने कहा कि एलजी ने मुझे विकास के नाम पे बुलाया था और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मुझसे डिस्कशन किया और मुझे बार बार कह रहे थे कि आप समर्थन मत दो, मैं क्यों उनकी बात सुनूं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी को देख रहा हूं, यदि वो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा तो मैं खुद उसमें आंदोलन में शरीक हूंगा, ऐसा उस दिन उन्होंने घोषणा की थी। उसी के रेफरेंस से उन्होंने बताया ये देखिए एक सिस्टमैटिक कैंपेन भी चल रहा है उनको डिस्क्रेडिट करने का, क्योंकि इस आंदोलन का जो फोकस था वो सोनम वांगचुक थे। सोनम वांगचुक नहीं थे तो यहाँ 50 लोग भी इकट्ठा नहीं थे, और जो भी बच्चे थे वो सब एसएफआई के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के और जेएनयू के बच्चे थे। अभिजीत दीप्ते का अपना क्या था, कितने लोग उसके साथ थे? कोई नहीं था। इसके पहले वो लखनऊ गया, वहां से वो भाग गया। इसके बाद हमने कई बार देखा कहाँ से वो गया नहीं। महाराष्ट्र में सिविल सोसाइटी के लोगों ने, बहुत सारे असीम सरोदे जैसे लोगों ने उसका प्रोग्राम सक्सेस करने का बात हुई, लेकिन वो भी प्रोग्राम के बाद जब मेरे से बात हुई तो असीम जी ने कहा कि मुझे भी लगता है कि ये मूवमेंट क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये शब्द थे उनके। और जब उन्होंने बात कही कि पुणे में मेरी दो इवेंट सरकार ने कैंसिल कर दी सिर्फ इसलिए कि मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, और इस आदमी को तुरंत परमिशन भी मिल जाती है। बोला मैंने पूछा भी तुम्हें कैसी परमिशन मिल जाएगी, तो बोला मुझे पता नहीं क्यों देते हैं। ये बात हमने जंतर मंतर की परमिशन भी ऐसी ही थी। लेकिन सवाल मुख्य ये था कि आपको यदि सरकार से आह्वान हुआ आने का तो आपने लोगों को कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लिया? आपने अपने आप दोनों को भेज दिया जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। ये मूवमेंट था। लेकिन मेरा अखिलेश जी मुख्य जो प्रश्न है इससे हटके, ये तो हम लगातार देख ही रहे, सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का एक मूवमेंट हुआ जो हम पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते थे या तब अखबारों में पढ़ते थे, बाद में किताबों में पढ़ा। वो उस मूवमेंट का क्या नतीजा हुआ? सरकार तो बदली, व्यवस्था बदलने के लिए तो हुआ, क्रांति नहीं हुई, व्यवस्था बदली। व्यवस्था बदलने के बाद क्या हुआ? जो सत्ता में आए उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया, वो सत्ता नहीं बना पाए, सत्ता में रह नहीं पाए, आपस में लड़ पड़े कुत्ते बिल्ली जैसे, और फिर इंदिरा जी सत्ता में आ गई। लोगों को लगा इंदिरा जी ठीक थी। उसके बाद जो हमने देखा वो अन्ना हजारे का आंदोलन था। वो क्या डीप स्टेट था या फिर वो संघ प्रायोजित था, जो भी है, उसका क्या निकली परिणति? उसकी परिणति निकली कि मनमोहन सिंह की सरकार गई, और ये जो सरकार है 2014 से जो पूरे हमारे देश के सीने पे बैठ के तांडव कर रही है, ये सरकार लेके आई, और उसका बाय प्रोडक्ट निकला आम आदमी पार्टी, केजरीवाल।
वहां पे भी जनता जो चाहती थी उसके साथ विश्वासघात किया। अब दूसरा एक मूवमेंट बिल्कुल पिकअप हो रहा था, ये बच्चों का, इसका भी अबॉर्शन हुआ। आज जिस हिसाब से इन्होंने अनशन भी तोड़ा, इन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि अनशन पे बैठने ही नहीं चाहिए था, वो नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं थी। 3 बच्चे नहीं जो नहीं एसएफआई के बच्चे, जो 3 बच्चे बैठे हुए थे एसएफआई के, उसको इंडोर्स करते, उनकी तरफ तो आप देखने को भी तैयार नहीं थे, उनकी तो बातचीत भी नहीं कर रहे थे। वो बच्चे क्या अपने व्यक्तिगत के लिए बैठे थे? वो बच्चे भी तो किसी ना किसी के लिए बैठे थे। कोई मैं कम्युनिस्ट पार्टी का ये नहीं करता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता हूँ, और उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा पटती भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद यदि बच्चे बैठे अनशन पे तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। अपना तो अनशन तोड़ा, उन बच्चों के अनशन तोड़ने के लिए शबाना आदमी को आना पड़ा, उसको भावुक क्षण देख के आंखों में पानी आ जाता है। तो ऐसा ही विश्वास टूटता जाएगा तो क्या इस देश में कभी आंदोलन खड़ा हो पाएगा? नहीं अशोक जी, आज की जो मैंने इसलिए कहा ना, आज का जो ये मोबिलाइजेशन है, ये बहुत बड़ी राहत की सांस है। ये क्या कह रहा है अशोक जी, आप तो बहुत सीनियर आदमी, बहुत पुराने, हमसे तो बहुत बड़े हो आप। आपने वो दौर देखा है कि जब देश में मोबिलाइजेशन के लिए एक चेहरे की जरूरत पड़ती थी, एक चेहरे की, और उसके पीछे एक संगठन की जरूरत पड़ती थी। आज की तारीख में जो आपने देखा वो स्वतःस्फूर्त है। सोनम वांगचुक के साथ कुछ लोगों की सांत्वना हो सकती है, लेकिन अभिजीत दीपके का अगर कुछ होता तो 6 जून से लेकर के अब तक कई शानदार कार्यक्रम हो चुके होते। ये सारे का सारा जो स्पर्ट आया है, ये बेसिकली सरकार ने जिस तरीके से वांगचुक को उठा करके हॉस्पिटल में डाल दिया, और हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं वो बिल्कुल ठीक किया है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तब यूथ को लगा कि यार ये तो सारा ही मामला जो है, चाहे किसी की क्या कोई भी वो रही हो किसी के साथ विचारधारा, और ये जो आज का जो वो था ना कार्यक्रम, ये आपको बता दूं, वो भारत की आजादी के इतिहास के बाद जब से होश संभाला है ऑन रिकॉर्ड, 52 के बाद संविधान लागू होने के बाद, 50 के बाद, 47 के बाद, जो भी स्थिति आप कहे जहां से भी, आज तक संसद कूच के 5 बड़े प्रदर्शन हुए थे। इससे पहले इतिहास में चलिए आप, 7 नवंबर 1966 को गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग के लिए 1 लाख लोगों ने संसद का घेराव किया था। जेपी आंदोलन में 6 मार्च 1974 को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान दिल्ली में संसद का घेराव की कोशिश हुई थी, उसको कोशिश कीजिएगा, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके गिरफ्तारियां की थी बड़े पैमाने पर, वो सारा आपको याद है। उसके बाद 25 अक्टूबर 1988 को जब मैं तो बहुत छोटा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो किसान रैली हुई थी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, लाखों किसान दिल्ली पहुंचे थे। ओ भाई साहब, कई दिन तक पूरा बोट क्लब और वो सारा, मतलब अद्भुत दृश्य था वो। 2020-21 के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो 3 कृषि कानूनों के विरोध में कई बार किसान संगठनों ने संसद मार्च का ऐलान किया, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर नश्तर गाड़ दिए गए समकालीन विश्व इतिहास में आपको दूसरी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। और आज का जो कार्यक्रम था, उसके बाद पहलवानों का संघर्ष याद कीजिए, 28 मई 2023 को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोदी जी क्या कर रहे थे? सेंगोल स्थापना, सेंगोलधारी शासन। और उस समय की हाथ में रॉड लेके, हाँ, और बाहर वो चैंपियन बेटियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था। और जो आज थे ना, जो पैरामिलिट्री आपने देखी बिना नेम प्लेट के, बिना बैज के, ऐसे ही सेम सीन था। और विनेश फोगाट को किस तरीके से साक्ष्य मलिक को रगड़ा गया था, आपको याद होगा, सड़क के बीचों बीच। तो ये उस कड़ी में आज छठा था। नहीं, और ये हुआ, देखिए, ये हुआ, मैं मानता हूं आपकी बात को 100% मैं मानता हूं कि यहाँ जन जागरण तो हुआ है, नहीं तो आपको भी ताज्जुब लगेगा, कांग्रेस का जिस शहरों में कोई प्रेजेंस नहीं है वहां हजारों के तादाद में विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी देहरादून में इकट्ठा हुए वो वाकई कांग्रेस समर्थित हो गए, तो उत्तराखंड से कभी कांग्रेस सत्ता से बाहर जा ही नहीं सकती। नहीं, वो अलग विषय है, देखिए, नहीं वो विषय अलग है, नहीं बता रहा हूं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है कि विद्यार्थी उस सबका साथ देने को तैयार है जो उनकी पीड़ा के लिए लड़ने को तैयार है, जो उनका इशू था, अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो कोई आएगा उनके लड़ने की बात करेगा, विद्यार्थी उनके साथ है। ये युवाओं की आग बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने साधुवाद कहा, मैंने शुरुआत मैंने इससे की कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए राहत भरा है, आंदोलन के लिए हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो, पूरा काम खत्म, पैसा हजम। अब मोदी जी और ये सारा, आप सोचिए, मोदी जी आज खड़े होकर संसद के बाहर 15 मिनट का मोनोलॉग किया राष्ट्र के नाम संदेश, और नए भारत का सीन था उसमें। 20 मीटर का लंबा शॉट है, कहीं कोई मीडिया वाला नहीं, कैमरा लगा हुआ है,
हाथ में पर्ची है, 2 मंत्री इधर खड़े हैं, 2 एसपीजी वाले उधर खड़े हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि 56 वर्षीय की बात नहीं कर रहा मैं, वो 28 एक इसरो के बराबर में जो आपने प्राइवेट स्टार्टअप खड़े किए सत्यानाश करके इसरो का, उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री कर रहा है युवाओं के नाम पर। नरेंद्र मोदी के सपने में राहुल गांधी आते हैं, उनकी शुरुआत राहुल गांधी से होती है और राहुल गांधी से खत्म होती है। उन्होंने बड़ा ये कहा कि मैं 56 साल के युवा से बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। 70 साल का युवा 56 साल के युवा से बात ही नहीं करेगा। 75 साल का युवा 75 साल, हाँ 75 साल का युवा 56 साल के बच्चे से कैसा बात करेगा? वो तो छोटे छोटे बच्चों से 20-20, 22-22 साल के बच्चों के साथ खेलेगा। ये दुर्भाग्य है। नहीं, ये जो बाहर बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे थे, इनसे मिल लेते ना, यही भावी वैज्ञानिक, यही स्टार्टअप लाएंगे, यही सब कुछ करेंगे। मुझे एक लाइन याद आ गई मराठी में, जैसे भक्ति गीत होता है, नाट्य गीत होता है, भक्ति गीत होता है, भावगीत होता है, कव्वाली होती है, ऐसी एक विधा है भारूड। भारूड जनता को संबोधित करने के लिए संतों द्वारा समाज की बुराइयों को लेके किया गया है। ऐसा एक भारूड मुझे याद आया। और फिर मोदी जी ने जब इसके बारे में कहा, राहुल जी के बारे में, तब मुझे लगा कि शायद ये 2 लाइनें तुरंत मेरे दिमाग में आई। वो भारूड है, फू भाई फू, फुगड़ी फू, दमलास काय माझा गोविंदा तू रे गोविंदा तू। भगवान गोविंदा वो फुगड़ी खेलते हैं महाराष्ट्र में, 2 हाथ पकड़ के, दोनों महिलाएं, और गोल गोल चक्कर काटती है हाथ पकड़ के, जो सेंट्रल फ्यूजन जो फोर्स होता है, इस हिसाब से अभी बहुत हमारे वारकरी उसमें भी देखने को मिलेगा। तो वो फुगड़ी खेल रही है, बोलते फू भाई फू, फुगड़ी फू, दमलास काय माझा गोविंदा तू रे गोविंदा तू। वो अपने भगवान को कहते हैं कि तू दम गए, मतलब थक गया क्या? उसमें एक लाइन है, म्हातारपणी लग्न केलं, नवरा निघाला पोरं खेळून। मतलब हमने बुढ़ापे में शादी की है, और वो भी बच्चा जो है जिसे शादी किया, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता नजर आया, मतलब वो भी इमेच्योर्ड है। तो वो मुझे याद आया कि फू भाई फू कैसा प्रधानमंत्री हमने रखा है कि वो 56 साल के युवाओं से बात नहीं करना चाहता, 75 साल का युवा 20 साल के बच्चों से बात करना चाहता है। क्योंकि यदि यूथ राहुल गांधी 56 साल के हैं और वो अपने आप को यूथ मानते हैं 75 साल के, तो फिर 22 साल के तो छोटे दूध पीते बच्चे ही हो गए उनके सामने। तो नहीं, उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, राहुल गांधी का भूत जो है 24 घंटे है। इसीलिए वो ये भी पूछते हैं जब अपने पोमेरियन खड़े होते हैं कि कौन राहुल, ये भी पूछते हैं कौन राहुल। वो आपको याद होगा, उस पर ट्रोलिंग होती है उनकी लगातार। तो मेरा सवाल तो अशोक जी बिल्कुल सीधा था कि अगर उनको युवा इतने याद आ रहे थे तो बाहर 1 लाख युवा थे, अगर दम था ना तो जाकर के खड़े होके उनके बीच में जाके कहते कि मैं, आप बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को अभी बर्खास्त करता हूँ। अगर वो 56, अरे भाई साहब दम की बात तो करो। हेमंत, आप ही के प्रदेश की बात है हेमंत जी। आपको याद होगा किसान के जो किसान थे पंजाब के, वो बेचारे रोड पे कोई ज्ञापन देने के लिए खड़े थे, 1 किलोमीटर दूर से यू टर्न लेके भाग लिए और मैसेज दिया कि बता देना कि मैं जीवित जा रहा हूं। जिस प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों से, अपने जीवन की डर लगता है कि मेरे जीवित को हानि हो जाएगी, वो किसानों का हितैषी नहीं, वो निहायत डरपोक। और दूसरी बात, ऐसा कुकर्मी होगा कि जिसको डर लगता होगा कि मैं किसानों के सामने जाऊं तो क्रोध में किसान मेरा प्राण न ले। इसीलिए मैसेज भेजा कि बता देना मैं जीवित जा रहा हूं, भाई साहब आपको कोई हार्म नहीं करेगा। ये महात्मा गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। यहाँ पे हमेशा हिंसा तभी होती है, भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र तब उठाया था जब अति हो गया था। आप अति कर रहे हैं और इस समाज को मजबूर कर रहे हैं। फिर भी आज बच्चों ने बहुत संयम रखा, मैं बच्चों को हैट्सअप करता हूं। तो लोग कहते ना कि गांधी अभी सार्थक नहीं रहे, सामयिक नहीं रहे। गांधी आज सामयिक है, सामयिक थे, और महात्मा गांधी आज रोड पे दिखे। आज जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मैंने कई गांधियों को देखा जो शांत तरीके से, महात्मा गांधी के तरीके से आंदोलन कर रहे थे। ये बात अलग है कि दिल्ली पुलिस कहेगी कि आपको भी मार लगी, अब कुछ नौटंकी तो होनी चाहिए।
धन्यवाद, समय भी हो गया। अतुल जी बहुत धन्यवाद। आज आपने एक बात जरूर आशा का दीप जलाया कि आंदोलन की परिणति मत देखो, आंदोलन में आने वाले युवाओं और उनका क्रोध देखो। यदि ये क्रोध की ज्वाला ऐसी जलती रही तो संविधान और लोकतंत्र इसको पलिता लगाने वाले उस क्रोध के अग्नि में जल जाएंगे। आज हॉट टॉपिक में इतना ही, कल फिर आते किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।